हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सोशल साइंस क्लास 9th में पढ़ाएंगे आप लोगों को, और हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, संस्थाओं का कामकाज। देखेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्थाओं का कामकाज। यह चैप्टर का नाम है। मतलब किस तरह से संस्थाएं आप देखेंगे कार्य करती हैं देश के विकास के लिए, लोगों को हित में ध्यान में रख करके। चाहे कोई विद्यालय देखिए एक संस्था है, चाहे आप देखेंगे बड़ी बड़ी संस्थाएं ऐसी जो हैं देश के विकास के लिए, विद्यालय का काम शिक्षा देना, सरकार का काम जो अपना देखा अपने तरीके से लोगों को सही तरीके से रास्ते पर ला करके उनको सुविधा देना, प्रदान करना। इस तरह से देखेंगे कई रूप से हमें संस्थाएं जो है कार्य करती हुई प्रतीत होती हैं। और आप देखेंगे हमें संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है। देखेंगे अगर हमारे पास संस्थाएं, अगर मान लीजिए विद्यालय नहीं है, तो हम अपने घर पे उतने तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकते। इस कारण से हमें संस्थाओं की ज़रूरत होती है, जहाँ से हमें जो है अच्छा से ज्ञान प्राप्त होता है और सभी लोगों की सुविधाएं मिलती है। जैसे आप देखिए हमारी सरकार क्या करती है, सरकार भी एक संस्था के रूप में कार्य करती है, जो कि पूरे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह कार्यों को सही तरीके से करती है। तो आज हम आगे देखेंगे इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो है सरकार के बारे में, सरकार के अंगों के बारे में पढ़ना है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सबके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें चैप्टर में कि संस्थाओं के कार्य में पहले देखेंगे एक तरह से सरकार भी हमारी एक संस्था के रूप में कार्य करती है। तो हम पहले जानेंगे सरकार क्या होती है। व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है, सरकार किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सरकार क्या है तो आपको क्या बताएंगे। देखेंगे सरकार आप कह सकते हैं सरकार एक ऐसी संस्था है जो किसी देश अथवा राज्य के विकास के लिए कार्य करती है, तथा वह क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है। कानूनों के निर्माण करने के साथ साथ उसका पालन करवाने का कार्य करती है, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। एक बार और देखिए कि मतलब सरकार एक ऐसी संस्था है जो किसी देश अथवा राज्य के लिए आवश्यक होती है, और वह देश के लिए कानून का निर्माण करती है और कानूनों का पालन करवाने का कार्य करती है। इसे हम क्या कहते हैं, और पूरे देश लोगों को सुविधा देने का कार्य करती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सरकार। अब आप देखेंगे एक जो है वैज्ञानिक जो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने दिया J.W. गॉर्नर के अनुसार। उन्होंने कहा कि मतलब राज्य एक ऐसी संस्था अथवा यांत्रिकी के रूप में वर्णन किया जा सकता है, जिस तरह से आप देखेंगे जिससे किसी देश की सरकार जो होती है, किसी देश को मतलब उसके आर्थिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को सही तरीके से निर्धारित किया जा सके, उसी को हम क्या कह सकते हैं, सरकार। जैसे आप देख लीजिए लिखा गया है कि सरकार को एक ऐसी संस्था अथवा यांत्रिकी व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो देश की आर्थिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को निर्धारित करता है, जो सरकार कहलाता है। तो इस तरह से उन्होंने परिभाषा दिया कि जैसे आप देखेंगे यांत्रिकी का मतलब हो गया, जिस तरह से यंत्र आप देखेंगे डिवाइस हमारी कार्य करती है, मोबाइल फंक्शन कार्य करता है, इस तरह से जो भी हम कार्य करना चाहते हैं उससे हम कर सकते हैं। उसी तरह से हमारी सरकार जो है एक यंत्र के रूप में होती है, जो कि एक यांत्रिकी व्यवस्था के रूप में होती है, जो सभी देश के सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए हर अलग अलग अपने तरीके का उपयोग करती है, अपने यंत्र के माध्यम से लोगों को सुविधा देने का कार्य करती है। तो इस तरह से हम देखेंगे सरकार क्या है। तो हमने जाना सरकार एक ऐसी संस्था अथवा यांत्रिकी व्यवस्था के रूप में होता है, जो कि किसी देश की शासन व्यवस्था के आर्थिक नीतियों को निर्धारित करती है तथा कार्यक्रमों को सही तरीके से संचालित करने का कार्य करती है। उसे हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। तो आइए हम देखेंगे सरकार के कितने अंग होते हैं। अगर आप देखो टाइप्स ऑफ जो है गवर्नमेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे सरकार के अंग में आप देखेंगे 3 प्रकार के अंग होते हैं। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले होती है व्यवस्थापिका होती है। अब उसके बाद देखेंगे दूसरा क्या होता है, कार्यपालिका होती है। तीसरा आप देखेंगे क्या होता है, न्यायपालिका। इसको हम देखेंगे पार्लियामेंट कहते हैं, व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट, संसद भी कह सकते हैं, और इसको एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में कहते हैं, और इसको कहते हैं जुडिशरी। तो इसमें आप देखेंगे जो व्यवस्थापिका का काम है, इसका अनुच्छेद आप देखेंगे इसमें संसद का 79 में, और इसका आप देखेंगे 52 में, और इसमें आप देखेंगे 124 आर्टिकल में
इनका जो है आप देखेंगे अनुच्छेदों का वर्णन किया गया 79, 52 और आप देखेंगे 124 न्यायपालिका का। तो इनका आप देखेंगे हमारे सरकार के अंग हैं। यह आपसे बहुत लोग पूछ सकते हैं कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो आप बताएंगे 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और आप देखेंगे व्यवस्थापिका के अन्य नाम भी होते हैं, इसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं, संसद भी कहेंगे, और हम देखेंगे इसको व्यवस्थापिका विधायिका भी कह सकते हैं, विधायिका भी कहते हैं, विधायिका, इसको हम विधायिका कहते हैं। और एक नाम और आप देखेंगे विधायिका कहते हैं, तो विधायिका भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे सरकार के ये जो महत्वपूर्ण अंग हैं 3 हैं। सरकार 3 तरह से 3 लोगों के माध्यम से पूरे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करती है। तो आज आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी संसद जो है कार्य करती है। संसद किसे कहते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि संसद क्या होती है। संसद वह सर्वोच्च संस्था है जो देश के लिए कानून का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। आप देखेंगे हमारी संसद जो है हमारे देश में चाहे किसी प्रकार का संशोधन हो, नया बिल हो, नया कानून बनाने का होता है, तो वह हमारी संसद ही करती है। जो हमें आप देखेंगे 79 में इसका वर्णन किया गया है कि देश के विकास के लिए, देश के कार्यक्रमों को सही ढंग से संचालित करने के लिए वह कानून का निर्माण करेगी और वह जिससे देश का विकास हो सके। तो इस तरह से आप देखेंगे संसद हो गया। फिर आप देखेंगे कार्यपालिका, मतलब जो संसद द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का आप देखेंगे सही तरीके से कार्य को संचालित करने का काम, उसका पालन करवाने का काम जो जितने भी पदाधिकारी होते हैं वह सभी लोग कार्य करते हैं, उसी को हम कहते हैं कार्यपालिका। मतलब कार्यपालिका के अंदर छोटे से बड़े अधिकारी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वे सभी लोग आते हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाने का कार्य करते हैं। अब आप देखेंगे जुडिशरी जो होती है हमारी न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भारत में की गई है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, उसे हम न्यायपालिका। आप देखेंगे सरकार का ये तीसरा प्रमुख अंग होता है। सरकार का कौन सा अंग है, तीसरा प्रमुख अंग होता है, और जो स्वतंत्र होता है इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे यह क्या करती है कि मतलब जो कार्यपालिका द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा जो भी इसमें गलतियां होती है या किसी देश के बारे में कोई विवाद हो जाता है, किसी मतलब लोगों के बीच जो विवाद होते हैं, उन सभी जितने भी पदाधिकारियों के भी प्रति जो अगर कोई गलत तरीके से काम करता है, अपने उत्तरदायित्वों का पालन नहीं करता है, उन सभी को न्याय देने का काम कौन करती है, हमारी न्यायपालिका। इस तरह से हम देखेंगे सरकार के 3 अंग होते हैं। और इसमें हमें जो विशेष कर जो हमें पढ़ना है क्लास 9th में संसद के बारे में पढ़ना है कि संसद किस तरह से कार्य करती है, लोगों के विकास करती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संसद के बारे में। तो इस तरह से हम इसमें आप देखते रहेंगे कि किस तरह से संसद जो किन लोगों से मिल के बनती है, कैसे कार्य करती है, इस तरह से आज हम आप लोगों को संसद के बारे में बताएंगे। तो ठीक है, तो देखिए संसद आप देखिए पहला जो होता है भाग, इसमें आप देखेंगे संसद, इसको हम इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट। आप देखेंगे क्या संसद किसे कहते हैं, आप देखेंगे संसद वह सर्वोच्च संस्था है। एक बार इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जान सकते हैं। संसद वह सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च संस्था है जो कानूनों का निर्माण करती है, जो कानूनों का निर्माण करती है, निर्माण करती है, संसद कहलाती है, संसद कहलाती है। आप देखेंगे जैसे आप देखेंगे जो संसद है हमारी आर्टिकल आप देखेंगे इसमें कितने में वर्णन किया गया, 79 में, 79। तो इस तरह से हमारे अनुच्छेद जो 79 में कहा गया संसद वह सर्वोच्च संस्था है
जो कानूनों का निर्माण करती है क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। यह आप देखेंगे यह सरकार का प्रथम अंग होता है और इस तरह से आप देखेंगे जो इसका कार्य होता है कानून का निर्माण करना, देश के लिए जितने भी संशोधन से लेकर के सभी कार्य होते हैं वह सभी कार्य करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इसमें हम समझ गए कि संसद वह सर्वोच्च संस्था होती है जो कानून का निर्माण करती है, जो संवैधानिक तरीके से उनमें संशोधन करने का कार्य करती है, नियम कानून बनाने का कार्य करती है, जिससे किसी देश के लोगों का कोई नुकसान न हो। देश के हित में ध्यान में रखते हुए सारे कानूनों का निर्माण करती है, उससे हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। जैसे आप देखेंगे इसके जो कार्य होते हैं, नंबर 1 पे आप देखेंगे कानून का निर्माण करना। जैसे आप देखेंगे कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, इसमें क्या होता है? कानून का निर्माण करना। जैसे आप देखेंगे जब भी कोई कानून बनेगा, संसद के कार्य में आप देख लीजिए, यहाँ पे पहले लिख लीजिए कानून का निर्माण करना। संसद के कार्य हम पढ़ रहे हैं, कानून का निर्माण करना, लॉ मेकिंग वर्क। आप देखेंगे इसका कहेंगे लॉ मेकिंग वर्क जो होता है इसका क्या होता है? लॉ मेकिंग वर्क में आप देखेंगे कानून का निर्माण करना। जैसे जब देश में आप देखेंगे कोई भी देश होता है उसमें नए नए कानूनों की आवश्यकता होती है। जब हमारा संविधान बना तो संसद में सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस कानून कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, वह सारी बातों को ध्यान में रख करके कानून का निर्माण करती है। और देश के पुराने कानूनों में जो भी अगर कोई त्रुटियां रहती हैं उसको संशोधन करने का कार्य कौन करती है? हमारी संसद करती है। तो इस तरह से चाहे कानून को नया बनाना हो, चाहे कानूनों को संशोधन करना हो, चाहे किसी बिल पे विचार विमर्श करना हो, चाहे कोई बजट तैयार करना हो, सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारी जो कार्यपालिका उस कार्य को सही तरीके से कार्य करने का काम करती है। अरे न्यायपालिका काम करती है। आप देखेंगे यह संसद जो है क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। दूसरा आप देखेंगे वित्त संबंधी कार्य। देखेंगे दूसरा कार्य क्या होता है इसका? दूसरा आप देखेंगे वित्त संबंधी कार्य। वित्त संबंधी कार्य में आप देखेंगे क्या होता है? वित्त संबंधी कार्य में आप देखेंगे जिसे हम कहते हैं फाइनेंस रिलेटेड वर्क। आप देखेंगे फाइनेंस रिलेटेड वर्क क्या होता है? आप देखेंगे फाइनेंस रिलेटेड वर्क क्या होता है? रिलेटेड वर्क में आप देखेंगे कि किस तरह से वित्त संबंधी कार्यों को ये करती है। राज्य वित्त संबंधी कार्यों पर आप देखेंगे भी व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण होता है। जो भी वित्त संबंधी कार्य जितने भी होते हैं वह आप देखेंगे संसद का पूर्ण अधिकार इस पे होता है। और किस प्रकार का व्यय किया जा सकता है आप देखेंगे अनुमति यह संसद के द्वारा ली जा सकती है। किस तरह से संसद अनुमति देती है, किस तरह से कार्य मतलब वित्त संबंधी कार्यों में क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से धन को वसूली किया जा सकता है, किस तरह से उसको व्यय करना है, सारे चीज़ों का ये रिकॉर्ड जो है संसद जो हमारी करती है वह वित्त संबंधी कार्य भी करती है। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो है आप देखें प्रशासन संबंधी कार्य जो होता है प्रशासन संबंधी कार्य। तीसरा आप देखेंगे प्रशासन संबंधी कार्य। प्रशासन संबंधी कार्य आप देखेंगे इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अब इसको आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में क्या करता है? प्रशासन संबंधी कार्य। मतलब प्रशासन संबंधी कार्य भी जो है संसद के पास अधिकार होता है कि मतलब कार्य क्षेत्र में अनुमति नहीं आते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो संसद के कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से अनुमति नहीं आते हैं, लेकिन आप देखेंगे वह भी प्रशासन पर नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। लेकिन जो हमारी संसद है आप देखेंगे यह प्रशासन संबंधी कार्य तो इसके नियंत्रण में नहीं आते हैं, मगर जो उस पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करती है? हमारी जो है
संसद करती है कि किस तरह से कार्य प्रशासन में कार्य सही से ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वह सही से उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र में प्रशासन संबंधी नहीं आता है, मगर उस पर भी नियंत्रण रखने का कार्य करती है। आप देखेंगे जो संसद होती है यह निर्वाचन संबंधी कार्य करती है। क्या करती है? चौथा आप देखेंगे निर्वाचन संबंधी कार्य। क्या होता है? निर्वाचन संबंधी कार्य। तो इस तरह से आप देखेंगे निर्वाचन संबंधी कार्य में आप देख लीजिए क्या होता है निर्वाचन संबंधी कार्य। तो इसमें आप देखेंगे निर्वाचन में क्या होता है कि संसद निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। जैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो उसमें जो है निर्वाचन संबंधी कार्य करने का कार्य करती है। कौन करती है? आप देखेंगे संसद करती है। जैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद भाग लेती है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसका एक कार्य और हो गया कि राष्ट्रपति जो निर्वाचन संबंधी कार्य कौन करता है? आप देखेंगे संसद करती है, जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। तो इस तरह से हम एक कार्य कह सकते हैं, यह एक कार्य करती है। क्या? आप देखेंगे निर्वाचन संबंधी कार्य। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने 4 कार्य आपको बताया कि कानून निर्माण संबंधी कार्य, लॉ मेकिंग वर्क आप देखेंगे, वित्त संबंधी कार्य आप बताया, प्रशासन संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, और हमारी संसद आप देखेंगे 5वां आप देखते हैं कानून का संशोधन संबंधी कार्य, कानून संशोधन संबंधी कार्य, संशोधन संबंधी कार्य। और आप देखेंगे 5वां जो कार्य आप देखेंगे कि कानून का संशोधन संबंधी कार्य। जैसे आप देखेंगे कोई भी कानून अगर मान लीजिए देश को नुकसान हो रहा है, उससे रिलेटिव अगर कोई वर्क होता है, वह आप देखेंगे वह कानून संशोधन करने का कार्य जो होती है हमारी संसद करती है। इस तरह से आप देखेंगे यह कानून संशोधन करने का भी कार्य जो है कौन करता है? हमारी संसद करती है। तो इस तरह से और आप देखेंगे अगला जो कार्य देखेंगे कार्यपालिका संबंधी कार्य भी करती है। दूसरा काम आप देखेंगे संसद का है कार्यपालिका संबंधी कार्य में होता है। समान अर्थ में कार्यपालिका से आशय राज्य के अध्यक्ष, उसके परामर्शदाता तथा अन्य से होता है। इस तरह से देखेंगे कार्यपालिका के अंतर्गत समस्त अधिकार होते हैं। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रशासन राष्ट्रपति होता है। आप देखेंगे जिस संसद में आप देखेंगे जो कार्यपालिका का एक्चुअली देखेंगे तो जो भी कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है, वो उसके पास पावर होती है। लेकिन आप देखेंगे संसद के माध्यम से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस तरह से आप देखेंगे समान अर्थ में कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति में होती है संवैधानिक रूप से। इस तरह से हम आपको संसद के बारे में बताए कि संसद क्या करती है, किसने